ये क्या किया यश? दिल नवाज से हार गई, मोहब्बत से हार गई। ये किस दौर की बातें कर रही हो हीर? एक कंप्लेन करनी थी पुलिस में, बताना था कि कैसे तुम्हें ब्लैकमेल किया गया है, हरास किया गया है। फिर देखती उस दिल नवाज की दिलनवाजी निकल जाती। और मिर्जा, मिर्जा ने तो मर जाना था, और ये मैं कैसे गवारा कर सकती थी? मेरी वजह से उसकी जिंदगी के सब रंग वैसे ही उजड़ गए हैं। कम से कम उसके जिस्म में जान तो बाकी है। ये क्या कह रही है यार? तो कैसे शादी कर सकती है उससे? हीर कैसे? मिर्जा की रिहाई और जिंदगी इसी बात में है कि मैं दिल नवाज की कैद में चली जाऊं। निदा, उसने बहुत बुरा फंसा दिया है मिर्जा को। मर्डर के इल्जाम में चंद लाख और चंद दिन लगेंगे, उसे सूली चढ़वा देगा। उसके लिए सब कुछ बहुत आसान है। और तुम हीर? हीर तो सूली चढ़ गई। हीर, तुम पागल हो गई हो। पागल ही तो हूं मैं। अरे अरे, भाई 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 भाई, क्या? अब तो जुमा हो गया, आज कुछ नहीं हो सकता। अब पीर को आना तभी कुछ हो सकेगा। कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, पेपर सारे रेडी है, सिर्फ मोहर लगानी है। तो मुहर्रर साहब ही चले गए हैं, अब पीर को आएंगे। अरे तो तुम खुद मैं परसों भी आया था, मैं आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, आप कहीं चले गए थे बाहर। प्लीज सर, देखिए, मेरी एक बार मेरी बात तो सुन लें आप। उससे मुलाकात करा दे, मैं उसका बाप हूँ, 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई मेरी। उसके बाप हो, कुछ सिस्टम के बाप नहीं हो। और जब कहा ना मुलाकात करवाने का हुक्म नहीं है, तो कैसे करवा दूं? तुम्हें समझ नहीं आ रही? अरे बात तो आराम से कर सकते हैं आप, बुजुर्ग हैं, सिर्फ मुलाकात के ही तो कह रहे हैं आपसे। तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो इस बुजुर्ग के साथ तुझे भी लोका में डाल दूंगा। अब्बू को फोन करो यार। करता अब्बू से बात कर। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे तैमूर पर रहम कर दे। मालिक, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा तैमूर गुनाहगार हो सकता है। उसे बख्श दे मालिक, उसकी आजमाइशें खत्म कर दे। रहम कर मेरे तैमूर पर। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, मदद कर दो तैमूर की। कोई है जुबैर भाई जो नहीं चाहता कि मिर्जा जेल से बाहर आए। और वो जो भी कोई है, छोटा मोटा आदमी नहीं है।
गुरु की दुश्मनी किससे हो सकती है भाई? कुछ तो है ना जुबैर भाई, नजर आ रहा है। बब्बू खुले लफ्जों में बोल रहा है। मेरा भाई बेचारा भाग भाग कर आधा हो गया, तैमूर अभी तक बाहर नहीं आया। जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस यही देख रही हूँ, एक दिन नहीं मिला मुझे खुशी का भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई तो है जिसकी नजर लग गई है इस घर को। हमारी खुशियों को किसी की नजर ने खा लिया है साइमा। भाभीजान आप परेशान मत हो, बस दुआ कीजिए। 1 महीना गुजर चुका है और कानूनी तौर पे वो मिर्जा के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सके, आगे भी नहीं कर सकेंगे। मगर 1 महीने से मेरा बच्चा जेल में पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसा बर्ताव करते होंगे, कैसा होगा। अम्मी भाई इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा भाई। ओ भाई ये एक मसला है यहाँ यार, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, दुकान में माल डालना है। अब्बा तो हमारे हाथ में कुछ छोड़ के नहीं गए, हर चीज का मालिक तैमूर, कायनात या हीर को बना के चले गए। अब उस सब का क्या करना है हम खुद ही सोच ले भाई। ऐसे कैसे? या तो हम तैमूर के पीछे जेल तक चले जाते हो, उधर उससे दस्तखत करवा लेंगे, या लाहौर चले जाएंगे हीर के पीछे, या फिर यहाँ तो कायनात रह गई है। बल्कि एक और काम करते हैं, तैमूर जेल से छुटकर वापस आ जाए तो कायनात की शादी करवा देते, ताकि इसके ससुराल जाके ना हम दस्तखत करवाते फिर। क्या बोल रहे हैं? ऐसे कैसे चलेगा निजाम? इससे तो मुश्किल हो जाएगा सोहेल। चुप कर जाओ, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी। ये छोटे मोटे खर्चों के लिए अम्मा जी का अंगूठा काफी है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसके लिए तैमूर मिर्जा, कायनात और हीर का होना जरूरी है। वरना नहीं हो पाएगा। तो क्या वावेला मचा देते हुए यार, पूछ तो दिया करो। अबे भैया जी, मेरी जो समझ में आया ना मैंने वो बोल दिया भाई। अरे भाई मुझे लगा कि पूरी जिंदगी अब हमें सारी खर्चियां ये तीनों बच्चे ही देंगे। अब अगर मैंने ऐसा पूछ लिया तो इसमें कौन सी कोई बड़ी गलती हो गई यार? अरे हद हो गई, छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ। अरे बात सुनो, हट जाओ। बब्बू समा। अबू देखो देखो ना, तुम तैमूर के लिए क्या कर सकते हो। देखो सोहेल कितने परेशान हो गए, कुछ करो ना। रोज कोर्ट जाता हूँ मैं उसके पीछे, लेकिन कोई है जो रुकावट बन रहा है। और मेरी बात सुनो, तुम ना इन लोगों के बीच में मत बोला करो, ये आग लगा रही हो।